तो द हेवनली स्वॉर्ड डोमेन के एपिसोड 30 में हमने देखा था ज़ैंगफेंग का स्वॉर्ड डोमेन लेवल 3 में अपग्रेड हो जाता है। वहीं एक टाइजू डेमन सिटी में छुपा हुआ रहता है। फिर ज़ैंगफेंग 1000 फ्लावर वैली के डिसाइपल्स को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए छोटे छोटे वुडन स्वॉर्ड्स को दे देता है। जिसके बाद फेरी युआन ज़ैंगफेंग को डेमंस के बारे में बताने लगती है, लेकिन तभी वहाँ यूलियान आ जाती है और एक एविल डेमोनिक बीम को दिखाती है। अब एपिसोड 31 हम देखते हैं कि यूलियान आकर ज़ैंगफेंग को बताती है कि उनकी फ्लोटिंग सिटी से एक एविल बीम पार हो रहा है। तभी युआन भी उस एविल बीम को देखकर बोलती है, अगर ये यहाँ है तो जरूर ताइजू डेमन भी यहाँ आने वाले हैं। साथ ही उन्होंने अपने मास्टर के अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर लिया है। अगर कुछ जल्दी नहीं किया गया तो एविल डेमन्स अपनी नजर इस वर्ल्ड में जरूर डालेंगे। तभी ताइसेंग जोंग का एक डिसाइपल आकर ज़ैंगफेंग को बताता है कि ताइजू डेमन ने हम पर अटैक कर दिया है और हम अपने एंसेस्टर को खो रहे हैं। साथ ही नैनवा और डोंगलिंग जंक्शन में भी हमें डीमंस के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन अब ये एक आउटब्रेक जोन बन चुका है। और तभी ज़ैंगफेंग बुल डेमन और नाइट डेमन से बोलता है कि तुम लोग जाकर ताइसेंग जोंग के डिसाइपल को सपोर्ट करो, और वो दोनों चले भी जाते हैं। तभी ज़ैंगफेंग ओल्ड मैन सॉन्ग और मास्टर से बोलता है कि आप दोनों हमारे फ्लोटिंग सिटी के आइलैंड को फॉर्मेशन को कंट्रोल करें और फ्लोटिंग सिटी को ताइसेंग जोंग के पास लेकर जाए। और तभी आसमान से एक रोशनी पार होती है। अब सीन चेंज होता है और हम ताइसेंग जोंग में देखते हैं कि बहुत सारे डिसाइपल्स इंजर्ड हो गए थे और कुछ उनमें से हेल्प के लिए भी बोल रहे थे। वही एक अजीब सा दिखने वाला डेमन वहाँ के सारे ऑक्सीजन को अपने अंदर खींच रहा होता है। वही हम देखते हैं ताइसेंग जोंग का डिसाइपल इंजर्ड लोगों को पिल देता है और बोलता है इसे जल्दी से खा लो। वही ताइसेंग जोंग के एम्परर भी उस बीम लाइट को देख रहे होते हैं। साथ ही बोलते हैं कि प्रिंसेस आप कहाँ हो। तभी उस बीम से बहुत सारे डीमंस भी बाहर आने लगते हैं। तभी 1000 फ्लावर वैली की प्रिंसेस ताइसेंग जोंग के एम्परर के पास आकर बोलती है, मास्टर इन हमने ऑलरेडी ही बहुत सारे डिसाइपल्स को आसपास की सिटीज में भेज दिया है। हमें डीमन के फ्लाई प्लेग से इन्फेक्टेड बहुत सारे पेशेंट मिले हैं और हमारे पास आदमियों की कमी हो गई है। तभी ताइसेंग जोंग के एम्परर बोलते हैं कि जितने भी डिसाइपल्स मेडिसिन और अल्केमी में अच्छे हैं उन्हें भेज दो, और जितने भी लोग मार्शल आर्ट्स में अच्छे हैं उन्हें हमारे साथ फाइट करना होगा। तभी ताइसेंग जोंग का एक सीनियर आकर मास्टर इन से बोलता है, मास्टर ये कोई भी नहीं करना चाहता है। सिटी के लोग अभी ह्यूमन नहीं रहे, एक के बाद एक सब डीमंस बनते जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने हमारे मॉन्क्स को भी रोक दिया है। तभी ताइसेंग जोंग के एम्परर बोलते हैं कि ये मत भूलो कि प्रीवियस सन ने हमसे क्या कहा था, हम लोग जीतेंगे और जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी मास्टर इन मन ही मन बोलते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि फेरी युआन और ज़ैंगफेंग यहाँ जल्दी से जल्दी आ जाए। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है। वही हम देखते हैं डीमन सिटी में प्लेग फैला रहे होते हैं और ह्यूमंस को अपने तरह डीमंस बना देते हैं, और तभी एक के बाद एक डीमन पर अटैक होने लगता है। तभी हम देखते हैं ताइसेंग जोंग के एम्परर डीमंस पर अटैक करते हैं। साथ ही वो बोलते तुम लोग यहाँ से चले जाओ और हमें टानियन कॉन्टिनेंट वापस दे दो, हमें इस डिजास्टर के सोर्स को खत्म करना होगा। तभी वहाँ पर ताइसेंग जोंग के 2 सीनियर्स आकर मास्टर इन से बोलते हैं, मास्टर हम लोग बहुत बुरे सिचुएशन में हैं। दूसरे सिटीज के फ्रेंड्स आकर हमारी हेल्प कर रहे थे, लेकिन वो अब एक बहुत टफ फाइट कर रहे हैं। तभी मास्टर इन बोलते हैं, मैं इसीलिए इस वर्ल्ड के प्रोटेक्टिव लेयर के क्रैक को जल्द से जल्द ठीक करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये डीमंस यहाँ पर इतनी जल्दी आ जाएंगे। तभी उनमें से एक सीनियर बोलता है, मास्टर इन ये अभी सोचने का वक्त नहीं है, हम सब अभी मुसीबत में हैं और हमें इससे बाहर निकलना है। तभी हम देखते हैं एक बड़ा सा भद्दा सा डीमन जोरों से हंसने लगता है। तभी ताइसेंग जोंग के एम्परर आकर उस पर अटैक कर देते हैं और वो बोलते हैं ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और तभी वो डीमन उन सबको पीछे फेंक देता है। वहीं ताइसेंग जोंग के एम्परर अपना स्वॉर्ड निकाल लेते हैं और वो अपने डिसाइपल से बोलते हैं तुम लोग बाकी के लोगों को ट्रीटमेंट दो और सिटी के बाहर एक डिफेंसिव लाइन भी बना लो। और तभी वो अपने स्वॉर्ड से उस डीमन पर फिर से अटैक कर देते हैं और ताइसेंग जोंग के डिसाइपल्स मास्टर इन को ग्रीट करते हुए बोलते हैं हम लोग सिटी के बाहर जा रहे हैं। और तभी ताइसेंग जोंग के एम्परर अपने स्वॉर्ड से एक वहाँ पर फॉर्मेशन भी बना लेते हैं। तभी होली स्वॉर्ड साइड के मास्टर अपने डिसाइपल्स के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और वो बोलते हैं मास्टर इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो दोनों मिलकर उस बड़े से डीमन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उन दोनों के ही अटैक से उस डीमन को कुछ भी नहीं होता है। साथ ही वो डीमन बोलता है कि ह्यूमन वर्ल्ड के लोग हम जैसे डीमंस के कब्जे में बहुत जल्दी आ जाते हैं, मैं तुम लोगों को अपने नफरत के ताकत से एब्जॉर्ब कर लूंगा। वहीं ताइसेंग जोंग के एम्परर और होली स्वॉर्ड साइड के मास्टर उस डीमन पर अटैक कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। तभी वो डीमन हंसते हुए
वहाँ पड़े पत्थरों से उन पर अटैक कर देता है। तभी मास्टर इन होली स्वॉर्ड सेट के मास्टर से बोलते हैं क्या जो सिविलियन सर्वाइव कर रहे हैं उन्हें बाहर भेज दिया गया है। तभी होली स्वॉर्ड सेट के मास्टर बोलते हैं मास्टर इन आप चिंता मत करिए, मैंने अपने यंग डिसाइपल को उन्हें बचाने के लिए भेज दिया है। और मास्टर इन बोलते हैं मैं आपको ट्रबल में डाल रहा हूँ, लेकिन हम लोग अपने पुराने तरीके से इन डीमंस को खत्म कर देंगे। तभी वो डीमन बोलता है तुम लोग मुझे फॉलो करो, मैं तुम लोगों को गॉड के पास पहुंचा दूंगा। और वो डीमन उन दोनों पर कंटिन्यू अटैक करते रहता है। तभी मास्टर इन होली स्वॉर्ड सेट के मास्टर से बोलते हैं आप ज़ैंगफेंग के साथ क्यों नहीं आए। और तभी हम देखते हैं ज़ैंगफेंग अपने फ्लोटिंग सिटी के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है और वो उन्हें देखते हुए बोलते हैं ये तो ज़ैंगफेंग और युआन जियांजी है, ये लोग यहाँ आ चुके हैं। तभी ज़ैंगफेंग बोलता है मैं इन डीमंस को खत्म करूंगा और वो अपने स्वॉर्ड डोमेन से उन पर अटैक कर देता है। पहले तो डीमन को ज़ैंगफेंग के अटैक से कुछ भी नहीं होता है, वो हंसता है और बोलता है कि लाओ इसे और लाओ, पर तभी उस अटैक से वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और होली स्वॉर्ड सेट के मास्टर बोलते हैं यही स्वॉर्ड इमोर्टल की स्ट्रेंथ है। साथ ही मास्टर इन भी बोलते हैं जैसा मैंने ज़ैंगफेंग से उम्मीद किया था। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ताइसन ज़ोंग के डिसाइपल ज़ैंगफेंग के फ्लोटिंग सिटी में जाकर उसे ग्रीट करते हुए वेलकम बोलते हैं। साथ ही वो लोग फेरी युआनजी को भी वेलकम करते हैं। तभी ज़ैंगफेंग की नजर डीमंस के फ्लाई प्लेग से अफेक्टेड लोगों पर जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। तभी मास्टर इन ज़ैंगफेंग के पास आते हुए बोलते हैं अगर आप टायर्ड हो तो ये आपको भी हो सकता है। मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि प्रिजन के आउटसाइड के डीमंस इतने ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। मैंने इसके बारे में हमारे किताबों में पढ़ा है, लेकिन हजारों साल पहले के तबाही को अभी इमेजिन कर पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि त्यानियन कॉन्टिनेंट बहुत बदनसीब है। तभी फेरी युआन मास्टर इनसे बोलती है ये टाइम रिलैक्स करने का नहीं है, अगर इस लाइट के बीम को जल्द से जल्द यहाँ से खत्म नहीं किया गया तो मुझे डर है कि टाइजो एविल डेमन के किंग जल्द ही इस क्रैक को यूज करके एविल गॉड के पावर को यहाँ पर अट्रैक्ट कर लेंगे और उसके बाद ये वर्ल्ड एविल गॉड का गार्डन बन जाएगा। साथ ही उनके वायरसेस भी सारे जगहों पे फैल रहा है। और तभी मास्टर इन वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं मैं तुम लोगों के साथ मिलकर इस वर्ल्ड को बचाऊंगा और उन डीमंस को डिफीट करके रहूंगा। तभी फेरी युआन ज़ैंगफेंग से बोलती है मेरा मैन बॉडी लार्ज अमाउंट पे पावर को यूज नहीं कर सकता है, इसलिए इस बार ये सब कुछ तुम पर है। तभी ज़ैंगफेंग बोलता है ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, त्यानियन कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करना ही मेरी ड्यूटी है। और तभी ज़ैंगफेंग वहाँ पर यूलियान को बुला लेता है। साथ ही वो उससे बोलता है कि तुम ओल्ड मैन सॉन्ग, मास्टर, बुल डीमन और नाइट डीमन के साथ जाकर टाइसन ज़ोंग के एम्परर की मदद करो, साथ ही सिविलियन से डीमन इन्फेक्शन को समझकर उन्हें खत्म करो। तभी फेरी युआन बोलती है मिस यूलान तुम ज्यादा भी काइंड मत बनना, कभी कभी तुम दर्द में रहकर भी दूसरों की मदद करती हो, तुम खुद को प्रोटेक्ट करके सभी की जान को बचाओ। और तभी यूलियान बोलती है तुम्हें काइंड बनने का प्रिटेंड करके मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है और बोलती है तुम हमारे स्काई क्लाउड कॉन्टिनेंट से नहीं हो, इसलिए तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। और ज़ैंगफेंग अपना पसीना पोंछते हुए बोलता है यूलियान तुम्हें अब जाना चाहिए। और तभी यूलियान वहाँ से चली जाती है। फिर ज़ैंगफेंग फेरी युआन से बोलता है मैं तुमसे यूलियान की तरफ से माफी मांगता हूँ। और फेरी युआन बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं देख सकती हूँ कि मिस यूलियान तुमसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है। तभी ज़ैंगफेंग बताता है कि ये इसलिए है क्योंकि यूलियान के फैमिली में एक अचानक से चेंज आ गया था, इसलिए वो थोड़ा सेफ फील नहीं करती है, उसका मतलब तुम्हें टारगेट करना नहीं था। और फेरी युआन बोलती है उसके साथ बुरा हुआ। साथ ही वो लोग आसमान में वे क्रैक से वायरस को फैलते हुए देख रहे थे। और तभी मास्टर इन ज़ैंगफेंग को इशारा करते हैं और ज़ैंगफेंग बोलता है ये मैं करता हूँ। और तभी वो अपने स्वॉर्ड डोमेन के पावर को एक्टिवेट कर लेता है। वहीं फेरी युआन उसे देखकर मनी मन बोलती है ये सच में बहुत बड़ी बात है कि ये ऐसे मैकेनिक्स को समझने के काबिल है। क्या ये सच में इस छोटे से वर्ल्ड में रहने वाला इंसान ही है? अगर ये सच है तो फ्यूचर में ये वर्ल्ड लाइवलीनेस से भरी होगी। और तभी ज़ैंगफेंग डीमन पर अटैक कर देता है और डीमन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और ज़ैंगफेंग को देखकर ताइसन ज़ोंग के एक सीनियर बोलते हैं ये तो सच में इमोर्टल होने के लायक है। तभी ताइसन ज़ोंग के एम्परर इन्फेक्टेड लोगों को देखते हुए बोलते हैं ये नीचे इन्फेक्टेड लोगों के साथ क्या हो रहा है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दे और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही आप इस एनिमे के किसी भी एपिसोड को आपकी स्क्रीन में आ रहे प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं।